कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है यह आपकी बुक जेनेरिक इलेक्टिव जो है उससे लिया गया है। इस टॉपिक का नाम है प्राचीन दिल्ली का इतिहास। फर्स्ट जो आपका लेसन है वो है प्राचीन दिल्ली का इतिहास। ये आपके असाइनमेंट से भी रिलेटेड है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, प्राचीन दिल्ली का इतिहास। तो देखिए, इसमें पूछा गया कि प्राचीन टाइम पे, जो पुराने टाइम पे दिल्ली थी उसका इतिहास के बारे में बताना है कि दिल्ली कैसे बनी, कैसे विकसित हुई, कैसे कैसे राजा आए, उन्होंने कैसे उसको बनाया, कैसे उस पर कब्ज़ा किया। ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। और कैसे दिल्ली का नाम पुराना क्या था और अब कैसे उसका नाम दिल्ली पड़ा, ऐसी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है इंद्रप्रस्थ के नाम से प्राचीनतम उपनिवेश। देखिए, जो दिल्ली थी इसका नाम पहले इंद्रप्रस्थ था। आप सभी जिसकी जो हमारे मम्मी पापा होते हैं, दादा दादी, उन्होंने बताया होगा या फिर आपने पढ़ा भी होगा कि पहले जो दिल्ली था उसका नाम इंद्रप्रस्थ था। और इंद्रप्रस्थ इसका नाम पड़ा कैसे, ये हम जानते हैं। देखिए, बोलते हैं कि दिल्ली का जो पहला शहर माना जाता है उसको इंद्रप्रस्थ माना जाता है। जो देवता पांडव, देखिए आपने अगर महाभारत सुनी होगी तो आपने पांडवों के बारे में सुना होगा, आपने इंद्रदेव के बारे में सुना होगा, है ना। तो पांडव थे जो, उन्होंने जो उसमें युधिष्ठिर था उसके द्वारा ये जो था उसके द्वारा ये बनवाया, मतलब कि। तो और देखिए ऐसा, और ये कहते हैं कि ऐसा भी कहा जाता है कि इंद्र की राजधानी अमरावती की तरह दृष्टिगत होता था। मतलब कि जैसे कि इंद्रदेव जी की जो राजधानी थी अमरावती, वैसे ही ये था। बुरे इसे महाभारत महाकाव्य शहरों के प्रमुख के रूप में संदर्भित किया गया। मतलब कि जो, अगर आप महाभारत के उसके काव्य पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसको बताया गया है इंद्रप्रस्थ के बारे में। और बोलते हैं कि इसकी अवधि के दौरान शाकप्रस्थ, शिखरपुरी और खांडप्रस्थ, ये सब जो है, ये जंगल जो थे ये भी इनों में थे। ये भी मतलब कि इनों का ये नाम था, ये सब जंगल थे, ये भी बताए गए थे। आगे देखिए, इसमें तो यही बताया गया है पहले पॉइंट पे कि इंद्रप्रस्थ जो है इसका पुराना नाम था और ये पांडव के द्वारा, जो उसमें युधिष्ठिर थे उन्हों के द्वारा इसको पूरा किया गया, नाम रखा गया। और वो यहाँ पे आए भी थे। और इसमें ये बताया गया है कि क्या कहते हैं, जो और बाकी नाम इसमें बताए गए हैं ये आपको, ये जंगलों के नाम हैं। और जो इंद्रप्रस्थ नाम है ये आपको महाभारत के काव्यों में देखने को मिलता है। आगे देखिए, ये बता रहे हैं कि जो इंद्रप्रस्थ नाम है ये, अगर हम बोध के ग्रंथ पढ़ते हैं, अगर पाली भाषा में जो बोध के ग्रंथ हैं उसमें भी हमको देखने को मिलता है। परंतु ये इंद्रप्रस्थ नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे अलग से यही नाम है पर थोड़ा सा पीछे अलग स्पेलिंग है इसकी, अलग थोड़े वर्ड हैं, तो इसको लिखा गया है। इसमें लिखा गया इंद्रपट्टन, ठीक है, इंद्रपट्टन ऐसे करके लिखा गया है। ये पाली भाषा के वर्ड हैं, ये बोध के अगर आप ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखे गए हैं। और ये वर्णन किया गया इसका मतलब कि इंद्रप्रस्थ पहले के टाइम पे थे, तो ये इंद्रप्रस्थ का वर्णन उसमें भी किया गया है। और बताया गया है कि साम्राज्यों की राजधानी के रूप में हुआ। मतलब कि जो इंद्रप्रस्थ है वो साम्राज्य की राजधानी यहाँ हुआ करती थी, जो राजाएँ हुआ करते थे उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, दिल्ली का पुराना किला वाक्यात रूप से पुरानी इंद्रप्रस्थ का अस्तित्व है। देखिए, ये बता रहे जो आपने दिल्ली में जो पुराना किला देखा होगा ये भी पुराने टाइम का ही है और ये इंद्रप्रस्थ का ही एक बोल सकते हैं अस्तित्व है। परंतु ये बोलते कि देखिए, इस संदर्भ में हमें कोई ऐतिहासिक, मतलब कि कोई क्लू नहीं मिला है कि हाँ ये रियल में है या नहीं है, बट बोला जाता है ये सब। अब देखिए आगे क्या लिखा है, बोल रहे हैं कि यह पुरातत्व, देखिए पुरातत्वों ने क्या किया था 1954 से 55 तक और 1969 से 73 तक और 2013 से 14 तक में क्या किया था, इसको मतलब कि ढूंढा था। मतलब कि जो हमारे दिल्ली के जो बहुत पुराने चीज़ें होती हैं उनके ऊपर खोज ऊज की और देखा कि ये कितना पुराना क्या है, परंतु इसके जो परिणाम है, जो रिज़ल्ट है वो अब तक नहीं आया है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए आगे जो ये पॉइंट है इसमें बताया गया कि कैसे 6वीं BC में आपको काले मृदा, चमकीले पत्थर ये सब मिले हैं, बर्तन मिले हैं।
इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि कैसे हमको पहले पहले टाइम पे धीरे धीरे ये सब चीज़ें मिले जा रही थी। और 2013 से 14 के बीच में क्या हुआ था कि उन शोधकर्ता जो होते हैं वो इस तक पहुंच नहीं पाए। तब भी देखिए ये सब पुरानी चीज़ें तो हमें पहले ही मिल गई थी। 620वीं में चमकीले जो मृदा होती है, या फिर 600 से 220वीं में हमें बर्तन के शव ये सब मिले। परंतु जब इसका वो हुआ, जब इस पर शोध हुआ, मतलब रिसर्च हुई, तो क्या हुआ, इसका कोई परिणाम नहीं पहुंचा, इस तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। यह उत्तरी काली चमकीले मृदा भंडार का 19वीं शताब्दी तक लगातार कब्जे की शय मिले। मतलब कि ये बता रहे हैं कि 19वीं शताब्दी तक आपको ये सब मिला है, जो काली मिट्टी के मृदा भंडार है, ये सब जो है ये हमको मिले गए हैं। आगे बता रहे हैं कि मौर्य कालीन बस्तियों में मिट्टी की ईंटें। देखिए अब ये क्या बता रहे हैं कि जो मौर्य समाज था, मौर्य कालीन जब समाज था, तो वहाँ पे आपको क्या क्या मिले हैं, वहाँ पे मिले मिट्टी के ईंट मिली हैं, मलबे मिले हैं, कच्चे मकान मिले हैं, नालियाँ, कुएं, मोहरे, ये सब जो चीज़ें हैं, सिक्के, ये सब हमें मौर्य कालीन समाज में मिले हैं। उसके बाद बताता है कि मौर्य युग के पूर्व आबादी साधारण लाल मृदा जो होती है ये सब भी हमें प्राप्त हुई है। फिर ये बताते हैं कि 16 महाजनपद जो हम पढ़ते हैं इतिहास में, उसमें भी दिल्ली के नाम की बस्तियां भी, मतलब कि दिल्ली से रिलेटेड जो बस्तियां हैं वो भी मिली हैं। और मौर्य अशोक जो थे, सम्राट अशोक जो थे, उनके टाइम पे भी दिल्ली के बहुत से क्षेत्र पाए गए हैं। और जो पत्थर होते हैं, जो नक्काशियाँ होती हैं, ये भी इंद्रप्रस्थ में मौर्यकालीन समाज का पाए गए हैं। तो ये सब यही बता रहे हैं कि देखिए सब यही बता रहे हैं कि जो हमको ये सब शव जो होते हैं ना, कि जो क्लू होती हैं, जो पत्थर, ये सब जो पहले के टाइम की चीज़ें होती हैं, पुरातात्विक जो चीज़ें हमको मिली हैं। तो लोगों ने इस पर रिसर्च भी की है, परंतु इसका परिणाम नहीं मिला सही से, ना इसका रिज़ल्ट आया सही से कि हाँ कि है क्या मेन बात, ये सब नहीं मिला। परंतु ये सब चीज़ें हमें मौर्य काल से और जो पहले के टाइम पे साम्राज्य थे उस टाइम पे मिली गई हैं। देखिए आगे बता रहे हैं दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर के रूप में। बोले कि दिल्ली जो है एक ऐतिहासिक शहर के रूप में किस प्रकार से है, कि बहुत पुराना एक शहर है, ऐतिहासिक शहर है, तो वो किस प्रकार से है वो हम आगे पढ़ते हैं। देखिए शायद आई होप आपको समझ आ रहा हो, क्योंकि है ना ये थोड़ा आपने पहली बार पढ़ा हो, या फिर क्योंकि जो इतिहास है, दिल्ली का इतिहास है, ये हम कॉलेज स्कूल में भी नहीं पढ़ते। हम इतिहास पढ़ते पर दिल्ली के इतिहास के बारे में हम स्कूल में नहीं पढ़ते हैं ज़्यादा कुछ। तो आपको ये थोड़ा टफ लग रहा हो शायद से। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इसको वीडियो को दोबारा देखना, ताकि आपको, और इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हो। मैं इसलिए नोट्स बनाती हूँ ताकि आप अपने एग्ज़ाम में भी लिख सको, अपने असाइनमेंट में भी लिख सको, और अगर आपको समझ ना आए तो आप इसको वापस से रीड भी कर सको। सो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं कि दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर के रूप में वह किस प्रकार है। बोलते जो दिल्ली है वो इंद्रप्रस्थ या इंद्रपथ के नाम से सबसे पुरानी हिंदू राजधानी में से एक है। ये बोल रहे कि जो इंद्रप्रस्थ है ये सबसे पुरानी राजधानी में से एक है जो हिंदुओं की है। ठीक है, आगे बता रहे हैं, बोल रहे ईसा युग, बोल रहे 3000 वर्ष पूर्व एक शानदार प्राचीनता थी। बोल रहे 3000 पूर्व जो ईसा युग था तब भी ये बहुत प्राचीन था। आगे बता रहे हैं, लेकिन एक ऐतिहासिक शहर के रूप में इसे 11वीं शताब्दी के मध्य से पूर्व नहीं कहा जा सकता। ये बोल रहे हैं कि इसके अगर ऐतिहासिक रूप में अगर आप मानते हैं तो इसको बस 11वीं शताब्दी या फिर मध्य के रूप से ज़्यादा अधिक तक नहीं कह सकते हो। क्योंकि देखिए हम किस आधार पे बोलते हैं कि ऐतिहासिक है या नहीं है, क्योंकि हमें उसके कोई निशान, कोई मुद्रा, कोई चीज़ें वहाँ से मिलती है। तो शोधकर्ता जो होते हैं या रिसर्चर जो होते हैं उस पर रिसर्च करते हैं। तो देखिए अगर आपको 11वीं शताब्दी तक ही सब कुछ मिला है तो आप उसको तब तक ही बताओगे, उससे पहले का नहीं बता सकते जब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। तो हमारे पास इससे पहले का बोला तो जाता है बहुत पुरानी है, परंतु उससे पहले के जो है वो हमारे पास कोई रिसर्च का रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए हम उसको 11वीं शताब्दी तक ही मानते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए आगे बता रहे कि जो तोमर वंशी राजपूत राजा अंगपाल थे, उन्होंने क्या किया था कि देखिए इन्होंने एक जो शहर बनाया, उस शहर का नाम था सूरज कुंड था। ठीक है, और ये उनकी राजधानी थी जो 100 किलोमीटर तक फैली हुई थी। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बनवाया था 10
60 ईस्वी में बनवाया था, है ना। तो बोलते कि जो लाल कोट नाम का दुर्ग बनवाया गया था, ये वर्तमान में इसको बोलते कुतुब मीनार के आसपास का जो एरिया है वो था। देखिए कितने पुरानी बात बता रहे हैं कि जो अंगनपाल थे उन्होंने एक शहर बनवाया था, परंतु आज वो जो शहर है वो कुतुब मीनार के आसपास का शहर है। और ये बनवाया कब था? 1060 ईस्वी में बनवाया था। ठीक है, अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं। बोलते कि हालांकि दिल्ली इससे स्वर्णीय समानता रखने वाले किसी भी शब्द से, मतलब कि बोलते हैं कि इससे हमें कोई मतलब कि वो नहीं मिला है, हमें कोई मैंने आपको बताया ना, कोई आधार, कोई ठोस सबूत नहीं मिला है हमें कि हाँ ये इस वर्ड का कोई हमें वो नहीं मिला है कि हाँ ऐसा कोई था भी राज्य, शहर जो राजा का थी राजधानी, ऐसे हमें कुछ मिला नहीं है एविडेंस पक्का, पर ये बोलते हैं कि ऐसे था। आगे देखिए क्या बोलते हैं। और ये बोलते हैं जो दिल्ली का नाम पड़ा है ये भी इसी से ही पड़ा है, जो अभी मैंने आपको बताया ना राजा अंगनपाल थे, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, तो उसी से ही ये दिल्ली का नाम भी प्रथम बार दिल्ली का पड़ा था, दिल्ली नहीं था, दिल्ली का नाम पड़ा था पहली बार, जो दिल्ली का नाम पड़ा था। उसके बाद ये बता रहे हैं कि 1226 में क्या हुआ था। देखिए बोरे 1226 में विजोलिया शिलालेख हमें जो मिली है वो उदयपुर राजस्थान में पाई गई है, मतलब पाया जाता था। तो बोल रहे कि ये भी जो हमारे चतुर्थ द्वारा दिल्ली को विजयित करने का उल्लेख है, मतलब कि ये बता रहा है कि दिल्ली का जो उल्लेख है वो विजोलिया शिलालेख में जो राजस्थान से हमें मिली थी, तो इसमें भी दिल्ली के बारे में बताया गया है। देखिए अब हम आगे पढ़ेंगे लाल कोट शब्द। देखिए लाल कोट जो शब्द है ना, ये लाल किले से है, ये मतलब कि लाल कोट जो शब्द है ये लाल किले से रिलेटेड है, कि लाल किले की बात जो हो रही है। तो बोले कि जो लाल किला है वो 11वीं शताब्दी के मध्य तोमर शासक अंगपाल द्वितीय द्वारा निर्मित। बोले कि जो लाल किला शब्द है, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जो अंगपाल द्वितीय जो होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, उनकी जो पीढ़ी चलती है उसके बारे में बता रहे हैं। तो अंगपाल जो द्वितीय हैं उनके द्वारा ये निर्मित किया गया था। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं सैनिक चौकी के रूप में मतलब कि किया गया था, जो लाल कोट है वो सैनिक चौकी के रूप में बनाया गया था। उसके बाद बोल रहे सैनिक चौकी आप समझते हैं जहाँ सैनिक जो होते हैं वो वहाँ रहते हैं, वहाँ पे पहरेदारी करते हैं। फिर उसके बाद बता रहा है कि जो लाल कोट का उत्खनन का कार्य कब हुआ? 1957 से 1961 के पश्चात और 1991 से 1995 के बीच में हुआ। मतलब ये उत्खनन मतलब है उसको खोजा गया, उसको देखा गया, है ना, कि ये है भी या नहीं है। जो उत्खनन उसकी खोज कब हुई? इन वर्षों में हुई। तो बता रहे हैं कि जब ये खोज हुई तो इसमें क्या क्या मिला। देखिए बता रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन थे, कुछ मूर्तियाँ थी, तांबे के सिक्के थे, ठीक है, टेराकोटा था, मतलब बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ, ऐसी चीज़ें हमको मिली थी जब ये खुदाई की गई थी। आगे बता रहे हैं तो यही है जो बता रहे हैं, बस यही कि इसमें ये सब चीज़ें हमें मिली। और जो उपेंद्र सिंह है उनके अनुसार बताया गया कि कैसे 11वीं 12वीं शताब्दी में कैसे संतुलन आते गए, कैसे राजाओं का वो अपने विकसित होते गए, उसके बारे में है। और देखिए आज थोड़ा सा गला ख़राब है, कल भी ऐसे ही था, परंतु आपको शायद डिस्टर्बेंस ना हो रही है उसको लेके। देखिए आगे जो बता रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के तुर्क आक्रमण से रक्षा। देखिए पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, नाटक भी देखा होगा, पहले के टाइम पे आता था, तो उसके बारे में अब हम थोड़ा इसमें पढ़ेंगे कि पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने कैसे आक्रमण किया था और कैसे लाल कोट था उसको किलेबंदी को अपने उसमें ले लिया था। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए आगे बताया जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने तुर्क आक्रमण से रक्षा के दृष्टिकोण से लाल कोट की किलेबंदी की ओर एक विस्तार किया कि उन्होंने एक किलेबंदी का विस्तृत किया और उसका नाम रखा गया राय पिथोरा नाम से रखा गया। और जो बुरे राय पिथोरा को था, जो लाल कोट था राय पिथोरा, इसका मतलब ये होता है किला। राय पिथोरा का मतलब होता है राय पिथोरा का किला, जिसके लाल किला है वैसे राय पिथोरा का भी किला था। बोरे इस शब्द का 16वीं शताब्दी के इतिहास में अब्दुल फजल ने आईने अकबरी जो दिल्ली के चहामान राजधानी के रूप में प्रस्तुत किया। ये बोल रहे हैं कि जो
ये जो मैंने आपको अभी बताया पृथ्वीराज चौहान के बारे में और राय पिथौर के किले के बारे में, ये जो अब्दुल फजल थे उन्होंने, देखिए तो ये बता रहे हैं कि अब्दुल फजल ने अपनी आईन अकबरी में इसके बारे में लिखा। और कब लिखा? जो 16वीं शताब्दी थी तब इन्होंने अपने उसमें लिखा। तो बोल रहे हैं कि और इसे दिल्ली को चहमान की राजधानी के रूप में प्रस्तुत भी किया। फिर बोल रहे हैं 19वीं शताब्दी में पुरातात्विक जो अलेक्जेंडर थे उन्होंने कानिंगहम है इसमें स्थल देश की बता रहे हैं कि देखिए जो अलेक्जेंडर है उन्होंने है ना जो तोमर के लाल कोट था और जो ये अभी मैंने आपको बताया राय पिथौर था, इसको वर्गीकृत कर दिया। मतलब कि जो अलेक्जेंडर है उन्होंने 2 भागों में इसको बांट दिया। जो मैंने अभी तक आपको 2 चीज़ों के बारे में बताया, इन्हों को अलग अलग बांट दिया। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि इतिहासकार आशर के अनुसार पृथ्वीराज चौहान जो 1192 ईस्वी में चहमान साम्राज्य खो दिया। क्यों? उनका जो ये चहमान साम्राज्य था उन्होंने खो दिया था, जो तुर्की के हाथों में चला गया था। देखिए मैंने आपको बताया ना अभी कि जो उनकी तुर्की के साथ आक्रमण जो हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान का ये जो राज्य था चहमान, और इसको ये दिल्ली की राजधानी के रूप में भी माना गया था। तो चहमान की राजधानी दिल्ली के रूप में माना गया था और अब्दुल फजल ने लिखा भी था अपने उसमें। तो बता रहे हैं कि जो खो दिया था अपना और ये चल गया था तुर्की के हाथों में, तो इसी समय क्या हुआ था कि जो कुतुब ऐबक हैं उन्होंने क्या किया था, राय पिथौरा पे अपना कब्जा कर लिया था और ये दिल्ली के आधुनिक दिल्ली नाम देकर इसे पुराना नाम से मतलब हटा दिया गया था। ये बोल रहे हैं कि जो कुतुब ऐबक जो हैं अब, तो उन्होंने क्या किया था, जो राय पिथौरा नाम था इसको फिर नया नाम क्या दे दिया गया, दिल्ली दे दिया गया और इसको पुराने नाम से हटा दिया गया था। तो ये बताया गया इसमें। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। बोले जो उपिंदर सिंह है उनका भी ये मानना है, जो उपिंदर सिंह है ये एक पुरातात्विक है, तो इन्हों का भी ये मानना है कि जो राय पिथौरा किला है वो लाल कोट जो कि दक्षिण कहाँ पे है, दक्षिण के पश्चिम स्थित पे है की तुलना में बहुत बड़ा है। बोलते कि ये बहुत बड़ा है। उसके अनुसार इनकी दीवारें कुछ जगहों पर 5 से 6 मीटर मोटी और 18 मीटर ऊंची थी। उस जगह पर जगह जगह दरवाजे थे। इनमें से कुछ ही बचे सन 1956 और 58 में भी किए गए और उत्खनन में इसकी वास्तविक संरचना का अच्छी तरह से पता चलाया गया। एक मिट्टी और घरों का पश्चात भी मिले। मतलब ये बता रहे हैं कि जो अब आपका राय पिथौरा था वो अब तो दिल्ली के नाम से रख दिया गया था, और जो उत्पिंदर सिंह थे उन्होंने भी बताया हाँ ये सब ठीक है। और इन उत्खनन जो खोज हुई थी वो कब आई थी, 1956 से 1958 में हुई थी। और बता रहा है कि उसमें कैसी दीवारें थी, कितनी मोटी थी, कितनी लंबी दीवारें थी, और उसमें से मिट्टी के कुछ घर और बहुत सारी चीज़ें मिली गई हैं और उसमें बहुत से दरवाजे थे। तो ये सब जो है ये इतिहास बताया गया है दिल्ली का कि कैसे इंद्रप्रस्थ उसका नाम था, पांडव द्वारा ये सब हुआ था, है ना। और ये जो इंद्रदेव की राजधानी थी उसके द्वारा रखा गया था। और आगे फिर इन्होंने बताया कि इतिहास के बारे में दिल्ली के कि कैसे राजाओं ने एक दूसरे पे आक्रमण करके इसका नाम रखा। पहले इसका नाम दिल्ली का था, फिर दिल्ली हुआ, फिर चौहान जो थे पृथ्वीराज चौहान उनकी जो राजधानी थी और जो क्या कहते हैं राय पिथौरा था, इसका नाम बदल के फिर दिल्ली रखा गया और इसको मेन राजधानी मतलब कि लाल किले के रूप में रहा। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आई होप आपको ये सब समझ आई हो। शायद आपको समझने में इसको थोड़ा टफ भी लगे तो आप इसको 1-2 बार वापस से देख लेना और इसको पढ़ भी लेना एक बार। और ये आपके असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, ये आपका पहला असाइनमेंट का क्वेश्चन है। तो आपको ये वीडियो शायद अच्छी लगी हो, समझ आई हो। अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको इसी से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए, आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मुझे फिर पता रहेगा कि मेरे को किसके ऊपर और जल्दी वीडियो बनानी है। क्योंकि फिर मैं अपने अकॉर्डिंग बनाती हूँ तो मुझे पता नहीं रहता कि आप सब बच्चों की किस चीज़ पे नीड है और कौन सा वाला पहले टॉपिक चाहिए। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।